हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नई जर्नी में। टाइम हो गया है 11:10 और जर्नी की शुरुआत हो चुकी है नोएडा से। और जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए, क्योंकि हमारी 2 धाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और 2 हमारे बचे हुए हैं। तो ये यात्रा हमने सोची है कि कंप्लीट कर लेते हैं। अभी टाइम है, फिर बात का कुछ नहीं पता है। सो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ साथ में ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी लाइक और शेयर करना ज़रूर। वहाँ पे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 5:10 और हम पहुंच गए हैं नौगांव लगभग यहाँ से अभी और 12-13 किलोमीटर है। और ये इस तरीके की ऑफ रोडिंग चल रही है। पीछे 5-6 किलोमीटर का पैच हमने क्रॉस कर दिया है और ये अभी और 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का पैच ऐसा ही है। ख़राब है एकदम रोड है, गाड़ी दूसरे गियर से तीसरे गियर में जा ही नहीं रही है और इस पर कुछ दिखाई नहीं रहा है। बट मेरे को डाउट था कि ये येलो दिखा रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। ये येलो इसीलिए है क्योंकि इतना टाइम तभी लग रहा है इसमें। 71 किलोमीटर है और लगभग 3 घंटे लग रहे हैं हमें इसमें क्रॉस करने में, क्योंकि ये 12-13 किलोमीटर का पैच ऐसा ही है ऑफ रोडिंग वाला। बाकी नज़ारे हमें बहुत सुंदर सुंदर और वेदर तो माशाअल्लाह हो। दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के 7:30 और स्वागत करता हूं आपका एक और नए अगले दिन में। हम अभी रुके हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। वाइफ अभी उधर टूथब्रश कर रही हैं और मैं गाड़ी में स्टे कर रहा हूं। और हम यमुनोत्री से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर ही रह गए हैं। मतलब हमें 9:15 बजे तक पहुंच जाएंगे, 9 साढ़े 9 बजे तक। और बीच में हम 1 घंटा सो गया था मैं। सो फ्रेशन अप हो गया, उसके बाद में अभी पावर नैप। लेकिन अब मेरे को ऐसे ज़रूरत नहीं लग रही है, तो प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे और डायरेक्ट होटल लेके अपना सामान रख के और आज ही हम निकल जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। और सो दैट हम शाम को अपना निकल के शाम को रेस्ट करेंगे और फिर अगली मॉर्निंग मतलब कल हम निकलेंगे फिर गंगोत्री के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये प्लान है, बाकी हम आगे चल के देखेंगे सिचुएशन क्या है। अभी तो सब मैंने पूछा भी है कई लोगों से पीछे भी, तो बोल रहे हैं कि आगे साफ़ है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं, डिसाइड करेंगे जाके कि क्या प्लान है क्या नहीं करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें। दोस्तों जब हम नौगांव से और यमुनोत्री की तरफ चलते हैं, पूरा का पूरा रास्ता पूरा का पूरा वो 30-40 किलोमीटर का पैच ऐसा ही है। हमारे साथ साथ हमारी गाड़ी की भी ना बच गई थी। दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के 9:30 और हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री पार्किंग में। ये हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और अभी पूरा रेडी सेडी होके हम निकल रहे हैं ऊपर के लिए। और आगे हम अपना ट्रैक करेंगे। और ये पीछे के आपने देख सकते हो नज़ारे। उधर कहीं हमें उधर जाना है मंदिर के लिए और देखते हैं कितने बजे आते हैं वहाँ से। प्लान तो ये है कि आज शाम को ही निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी बताते हैं ऊपर चल के और बीच में कैसा है रास्ता और कैसे हैं ट्रैकिंग के नज़ारे। मिलते हैं आपसे ऊपर चल के। दोस्तों हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। लगभग 100 मीटर आए होंगे नीचे से, वहाँ से यहीं से थोड़ा सा पीछे की तरफ से 100 मीटर के आसपास हम कर चुके हैं ट्रैक। और ये इस तरीके का कुछ ट्रैक का पाथ है।
मॉडरेट है, इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या सीन रहेगा। बाकी फ़िलहाल तो यही दिख रहा है जो भी है। और सेफ्टी के लिए हमने अपनी अम्ब्रेला वो ले लिया है, क्योंकि ऊपर देख सकते हो बादल आ रहे हैं तो कभी भी बरस सकते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट, ऐसे कुछ नज़ारे हैं। ये देखो, वहाँ समवेयर हमें कहीं जाना है ऊपर। मौसम बहुत अच्छा है, एकदम चिलचिलाती धूप निकली हुई है, मौसम खुला हुआ है। जब तक धूप ढलेगी तब तक हम नीचे भी शायद आ जाएंगे और आगे की तरफ प्रस्थान कर लेंगे। ये है यमुना मैया, देखिए कितना साफ पानी है, सुंदर से ग्लेशियर से निकलते हुए आ रही है। ये पानी का फ्लो देख रहे हो दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं यमुना द्वार और यहाँ तक लगभग हमारे 1.5 किलोमीटर हो गया है। ऐसा है, कुछ सुंदर सा बनाया हुआ, अच्छी नक्काशी की हुई है। यमुनोत्री की इस चढ़ाई पर हर एक नया कदम एहसास दे रहा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, रास्ते में चलते हुए घोड़े और खच्चर, और ऊपर बदलते हुए मौसम का अलग ही नज़ारा है। बादल तो छाए हुए हैं जैसे कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन इस सफ़र का उत्साह हर थकान को पीछे छोड़ देता है। अपने जीवन साथी के साथ की गई ये यात्रा और भी खास बन जाती है। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जब साथ अपनों का हो और मन में माँ यमुना के दर्शन की आस हो तो हर कदम आसान लगने लगता है। यही तो है पहाड़ों की खूबसूरती और यमुना धाम की अनोखी यात्रा। मेरे 5 किलोमीटर पूरे हो गए, 1 किलोमीटर और रहा है। दोस्तों फाइनली यमुना जी के दर्शन हो गए। हार्डली 500 मीटर रह रहा होगा, कर लिया है बस। 5-10 मिनट और खींच के बस, क्योंकि अब स्टीप नहीं है नीचे, ये स्लोप है तो इतना टफ नहीं पड़ेगा। बाकी ये नज़ारे यहाँ भाई, वाटरफॉल की साउंड ना इतनी पीसफुल होती है, एकदम शांत कर देती है। मन करता है ना बैठ के आराम से सुनो, यहाँ पे फील करो नेचर को, इतनी फ्रेश एयर, साउंड देख सकते हो। और अभी तो बारिश नहीं हुई है, जब बारिश होगी उनके दिनों में, बारिशों के दिनों में कितना भर जाता होगा, पूरा भर के आता। यस दोस्तों, इधर ना क्या है प्रॉब्लम एक फेस कर रहा हूँ, खच्चरों का जो डंक है ना वो स्मेल कर रहा है, और
उस स्मेल की वजह से ब्रीदिंग में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नीचे के लिए और सेम चीज़ मेरे को हुई थी वहाँ पे जहाँ मैं केदारनाथ गया था। केदारनाथ में भी वैसा ही था। दोस्तों फाइनली मैं मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुका हूँ और बस यहाँ से कुछ दूरी पे ही मंदिर का गेट है और बस कुछ ही देर में मैं दर्शन करके यहाँ से निकल लूँगा नीचे की तरफ। अब देखना होगा कि लाइन कितनी लंबी है, कितना टाइम लगेगा। ओह माय गॉड यार, ये चीज़ देख के बड़ा दुख होता है। लोग अपना नहाए धोएं ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये जो गंदगी करते हैं ना, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लोग इतने समझदार तो है नहीं। ओ भाई साहब ऊपर देखो, वहाँ पे इतना जोर किए हुए हैं कपड़े। लोग अपने कपड़े तक भी यही छोड़ जाते हैं। कम से कम इनको तो साथ में लेके चले जाओ, और ये अगर यही करना है तो थोड़ा साइड में रख दो। तब देखो सब नीचे पानी में तो गंदगी जा रही है। तो लोगों को समझना चाहिए। ये हॉट स्प्रिंग है, पानी आ रहा है। ये लगभग मंदिर के मैं अंदर पहुंच ही चुका हूँ। अब यहाँ से कुछ देर में ये यहाँ से लाइन से जाऊँगा अंदर, और कुछ देर में मैं ऊपर जाके दर्शन करता हूँ। फिर दर्शन करके आप लोगों से भाई मैंने अपने शूज़ यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ स्टैंड जो है उसमें रश है बहुत ज़्यादा, 500 रुपये का लगेगा और मेरे को जल्दी दर्शन करके यहाँ से निकलना है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। अगर देखते नसीब में रहे तो मिल जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दर्शन ऐसे एंट्री दर्शन करके निकलेंगे। बोलो यम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। यहाँ से लोग छींटे मार रहे हैं, गंगा जल के ऐसा स्नान कर रहे हैं वो लोग, और नीचे से भी स्नान कर रहे हैं। मैं जस्ट स्नान तो नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसे ही छींटे मार के ऊपर आ जाता हूँ। ओह भाई ये तब बहुत पता है मिस्ट आ रही है ना, जो इससे इसकी खुशबू आ रही है वो बहुत ही, ओ भाई साहब एकदम खौलता हुआ है ये पानी, फील हो रहा है एकदम मिस्ट से ना, पता लग रही है कि हाँ भाई देख रहे हो लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब नहाऊंगा तो नहीं, मैं ऐसे ही दर्शन करके नीचे से छींटे मारूंगा और निकल जाऊंगा। दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके मैं बाहर भी आ गया हूँ। एकदम बढ़िया दर्शन हुए, एकदम खाली पड़ा था। लोग सामने से एकदम खड़े होकर दर्शन कर लो, इतने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप बढ़िया से आराम से दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो आराम से। और दर्शन करके मैं बाहर आ गया, कुंड के मैंने छींटे लगा लिए, छींटे लगा के ऐसे ही आ गया और अब जा रहा हूँ नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ और नीचे हार्डली 1 घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने में, और नीचे पहुँचते ही मैं निकल लूँगा गंगोत्री के लिए। तो और ये कुछ ये है यहाँ का गंदगी देख रहे हो, लोग नहीं समझते। जाते जाते यमुना मैया के एक बार और दर्शन। इतनी सुंदर लगती है, इतनी मेस्मराइजिंग सी होती है ना ये, कानों को इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है, साउंड मज़ा ही आ जाता है।
दोस्तों टाइम हो गया है दोपहर के 3 बज गए हैं और हम निकल गए हैं यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए। और हमें टाइम दिखा रहा है 11 बजे रात के पहुंचने का अराइवल टाइम, मतलब हमें मोटा मोटा 8 घंटे लगेंगे। बट अगर इन केस हमें लगता है कि हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे तो हम बीच में स्टे करेंगे, आगे हम मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे सो दैट हम रेस्ट भी कर पाएँ और बॉडी रिकवर हो जाएगी तो अच्छे से फिर ड्राइव भी कर पाएंगे, अदरवाइज फिर वो हेक्टिक हो जाएगा। सो इसीलिए अभी हम जितना खींच पाएंगे उतना खींच लेंगे, बाकी हम बीच में स्टे करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे दिखाओ, कुछ ऐसे हैं नज़ारे यहाँ के, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की, इतने खूबसूरत पहाड़ है और एकदम शांत वातावरण। लेकिन दोस्तों यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस वो जो ट्रैकिंग का टाइम होता है उसी में टाइम लगता है। अदरवाइज आप मंदिर में जाओ और जाके देखो, दर्शन करो और वापस। अगर आप चाहो तो वो कुंड में नहा सकते हो, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं कि यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। मेरे को तो लगा नहीं, आधा घंटा लगा, ऊपर आधा घंटा भी नहीं लगा। मैं गया हूँ, दर्शन किए हैं और तालाब में मैंने जो कुंड था उसमें अपना ऊपर पानी छिड़का है और वापस आ गया, बस इतना ही टाइम लगा। बाकी दर्शन अच्छे होते हैं, दर्शन अच्छे से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दर्शन नहीं होते। खाली पड़ा है, भीड़ है नहीं इतनी ज़्यादा, आराम से नंबर आ रहा है और दर्शन भी बढ़िया हो रहे हैं। सो जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। अभी क्या है कि स्कूल और कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, सो अभी लोग कम हो गए हैं, ट्रैवलर कम आ रहे हैं इधर। तो बाकी जिन लोगों को आना है, जिन लोगों की इच्छा है आने की, चार धाम यात्रा करने की, वो कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी लोग कम हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 8:10 और हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी एंड वी हैव प्लान टू स्टे हेयर, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा और थक भी गए हैं। ओवरनाइट जर्नी की थी, रात भी और दिन में भी हमने ड्राइविंग की है। तो आज हम स्टे करेंगे उत्तरकाशी में और कल सुबह निकलेंगे हम हर्षिल और गंगोत्री के लिए। तो स्टे ट्यून।